वासुपूज्य भगवान की जय। बोला अचगुआ 108 विद्यासागर महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हमें 1999 का समय ध्यान आ रहा है, जब आचार्य श्री नेमावर्षी अत्यंत अल्प समय में, आप लोग शांति से बैठ जाएं, स्वागत हो गया है, पात्र भी सबका चयन हो गया है, अब कोई नहीं बचा है। जब अत्यंत अल्प समय में गोमटगिरी चतुर्मास के लिए पहुंचे और वहाँ चातुर्मास आनंद संपन्न करके लौटते समय पहली बार आचार्य जी का हाटपिपलिया नगर में प्रवेश हुआ था। उस समय मैं भी गुरुदेव के साथ इस हाटपिपलिया नगरी में पहली बार आया था और मेरे भी मुनि दीक्षा के कुछ ही मास गुजरे थे और आज पुनः इस प्रवास में आना होगा। 20-21 वर्ष का लंबा अंतराल है। हाटपिपलिया नगर के बाद हमें ध्यान आ रहा है आचार्य जी अंदर के ही रास्ते से कमलापुर भी गए थे और उस समय कमलापुर में मंदिर था। कमलापुर में मंदिर होगा, हमें एकदम ध्यान तो नहीं है, पर इतना ध्यान है कमलापुर में रात्रि विश्राम हुआ था। कमलापुर में यहाँ से चल के मात्र रात्रि विश्राम हुआ और सुबह गुरुदेव पानी गांव के लिए चल पड़े। सुबह गुरुदेव पानी गांव के लिए चल पड़े तो यह समझ लीजिए कि हाटपिपलिया के साथ साथ गुरुदेव के चरण कमलापुर नगरी में भी पड़ चुके हैं। उनके चरण से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो गया है। सुनते हैं वहाँ 2 या 3 परिवार के ही समाज है और पूरा मंदिर सब कुछ हाटपिपलिया नगरी ने ही एक प्रकार से गोद ले लिया है। ऐसे ही ना, बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत उदार मना है, क्योंकि हम लोग जब आचार्य जी के सानिध्य में उनके साथ विहार कर रहे होते हैं तो जहाँ एक भी घर होता है तो वहाँ मंदिर खुलवाने का पूरा प्रयास करते हैं कि आखिर एक घर है, 3 सदस्य हैं, जैन है वह, और प्रतिदिन मंदिर दर्शन देव दर्शन नहीं कर पा रहे तो वह जिनत्व के जो मूल गुण हैं उनका पालन कैसे कर पाएंगे। तो एक ऐसा ही संस्मरण हमें ध्यान आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में हम लोग जगदलपुर के लिए विहार कर रहे थे। जगदलपुर तो आप समझते ही हैं किस प्रकार वहाँ समाज की विरलता है। समाज मतलब जैन समाज नहीं, जन समाज की जनता भी बिल्कुल विरलता से रहती है। वहाँ पर जिनका राज्य है उनसे भी आप परिचित हैं। कोई व्यक्ति वहाँ जाना नहीं चाहता और वहाँ के प्रबुद्ध जन तो कहते हैं कोई भी अपनी बेटी का विवाह भी इस ओर नहीं करना पसंद करता है। ऐसे क्षेत्र में हम लोगों का बिल्कुल निष्कंटक रूप से, निर्विघ्न रूप से सानंद विहार हुआ। जाते समय आचार्य संघ ने और आचार्य सिंह ने देख लिया था कि कहाँ कहाँ एक घर या 2 घर या 3 घर की जैन समाजें हैं। ये सब हम लोगों ने अच्छे से पॉइंट आउट कर लिया था। जब जगदलपुर जा रहे थे, चंदगिरी, डोंगर गांव, राजनाथ गांव से 500-600 किलोमीटर चल के हम लोग जगदलपुर पहुँचे। वहाँ बहुत सानंद विधान संपन्न हुआ। पहली बार उस धरा पर
गुरुदेव का प्रवेश हुआ था। सिर्फ वहाँ के लोगों को जो यह महसूस करते थे कि हमारे इस धरा पर कभी गुरुदेव आएंगे कि नहीं आएंगे, कि यह धरा बिल्कुल ऐसे गुरुदेव के चरण सानिध्य से अछूती ही रह जाएगी। उस धरा के लोगों के लिए इतना पुण्य जागा कि आचार्य और कोई पर्पज नहीं, सिर्फ उनके लिए 400-500 किलोमीटर चल के गए। एक बहुत बड़े विधान की आयोजना हुई और जैन ही नहीं अजैन सभी ने बहुत लाभ लिया। वहाँ बस्तर का जो आदिवासी समुदाय है वह भी लाभान्वित हुआ। तरह तरह की उनकी प्रस्तुति आदि हुई और इस प्रकार उस अंचल में जो कि गुरुदेव के चरणों की रस से अछूता था वह स्पर्शित हुआ। जब बिहार की वेला आई तो जो भी स्थान जहाँ पर 2 घर की भी समाज है वहाँ पर भी मंदिर या चैत्यालय की भूमिका कैसे बने, तो इसकी संयोजना शुरू हुई। सबसे पहले जगदलपुर से चलते हैं तो एक सोनारपाल नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ 1 या 2 घर की जैन समाज थी। हम लोगों के पहुंचने के पहले ही ऐसी संयोजना हुई कि वहाँ एक 10 बाई 10 या 10 बाई 15 के कमरे में अलग से एक वेदी बना दी गई। हम लोग पहुँचे, तुरंत एक जिन बिंब आया करीब 11 इंच का और हम लोगों के सामने ही उसकी उस वेदिका में प्रतिष्ठा हुई और गुरुदेव वहीं उस मंदिर से आहाचर्या के लिए निकल गए। मतलब मंदिर हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गया। वह तो 2-3 घर की बात है, अब थोड़ी और आगे चलते हैं। एक लौटते में एक और अजूबा घटता है। केशकाल घाटी है, समझ लो बस्तर नगर का केशकाल सबसे ऊंची घाटी है। वहां पर जैन समाज के मात्र 2 घर, एक सर्विस वाला जो अगले कुछ महीने में रिटायर होकर वहां से उसको निवृत्त होकर अपने होम प्लेस में जाना है, गृह स्थान पर जाना है, और दूसरा एक वहीं रहने वाला एक व्यक्ति, एक पुरुष पति, एक पत्नी और उसके 2 बच्चियां। मतलब उस घर में सिर्फ एक पुरुष, एक उसकी पत्नी और 2 बच्चियां। और उससे हम लोगों के पास आया, हम लोगों ने बहुत प्रेरणा दी कि आपके यहाँ एक छोटा सा चैत्यालय होना चाहिए जिससे आप रोज दर्शन कर सकें, अभिषेक कर सकें, प्रक्षाल कर सकें, पूजन कर सकें। और वह अकेला व्यक्ति जिसने कभी भगवान की पूजन नहीं की, कुछ नहीं की, हिम्मत नहीं कर पा रहा, पर वो सर्विस वाला व्यक्ति है जो अभी 5-6 महीने उसको रहना है, वह बुंदेलखंड का था। उसने कहा हम आपको सब सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे बहुत हिम्मत बढ़ाने पर, बनाने पर उसका मन हुआ। वह घर गया, रात भर जो भी चिंतन हुआ हो, दूसरे दिन फिर वापस आ गया। कहने लगा महाराज ये तो भैया सर्विस वाले तो 5-6 महीने में चले जाएंगे, हम अकेले बचेंगे। कभी कोई सोच हुआ हो गया, कुछ हो गया तो पूजन, भगवान की पूजन अभिषेक कौन करेगा। अब उन बंधु को हम लोग गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव कैसे दयालु होते हैं, कैसे उदार मना होते हैं, उन्होंने उसका विकल्प भी दे दिया। उन्होंने कहा कि इस काल घाटी तो बस्तर की सबसे ऊंची घाटी है, यहाँ तो जिन बिंब जरूर आएंगे। रहा आपके यहाँ 100 सूतक होता है, तो जितने दिन का 100 सूतक हो उतने दिन आप भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करना, और जब 100 सूतक समाप्त हो उस दिन शांति विधान करना और पुनः भगवान का पूजन और अभिषेक शुरू कर देना। कितनी अच्छी व्यवस्था दी। अब वह थोड़ा संतुष्ट हुआ
उसने जाके अपने जो उसका घर था उसमें सबसे ऊपर मंजिल में एक 10 बाई 10 का एक कमरानुमा बनाया, उसमें बेदी बनाई। वह अकेला व्यक्ति पूरा लेबर सब कुछ व्यवस्था करके निर्माण करके पुनः तैयार हुआ कि जैसे वो पढ़ते ना पूजन की पंक्तियां, मेरे उड़ के कमलासन पर पधारो नाथ पधारो तुम। उसकी भक्ति देखिए कितनी रंगाती है, इतना सब मंदिर बन गया, सब हो गया। हम लोगों का केशकाल घाटी में प्रवेश होता है और श्री जी का भी प्रवेश उसी समय होता है। डोंगरगढ़ से चल के सीधी वहां प्रवेश करते हैं। पंडित प्रतिष्ठाचार्य बिल्कुल क्रियाओं को संपन्न करके रखते हैं और आचार्य के प्रवेश के साथ ही भगवान अपनी वेदिका में सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। आचार्य यदि 9 बजे उसके घर में पहुंचते हैं, उसके घर के ऊपर ही भगवान है, मंदिर है, वेदी है, जो कुछ कह लो। 9 बजे से 9:30 पौने 10 तक कार्यक्रम चलता है। भगवान उसके मंदिर में वेदिका में विराजमान हो जाते हैं। वहीं से उसी वेदिका से आचार्य समेत पूरे संघ का आहारचर्या के लिए निकलना होता है। और आगे और सुनिए क्या उसके सौभाग्य, उसकी किस्मत, पुण्य तो देखिए, सराहना कीजिए आप। आगे क्या होता है, आचार्य का जब पैगान होता है तो वह भी उसी के घर में हो जाता है। आहारचर्या भी उसके यहाँ सानंद संपन्न हो जाती है। और दूसरे मुनि संघ हम लोगों का आहार की चर्या के लिए जो आधा पौन किलोमीटर दूर विद्यालय था, वहाँ चौके आदि लगे थे, सभी आसपास के शावकों के वहाँ आहारचर्या संपन्न होती है। अब जो हम लोगों का विद्यालय है वह पुनः जगदलपुर की तरफ है, 1 किलोमीटर पुनः पीछे जाना। तो हमने गुरुदेव से आहारचर्या के समय ही निवेदन कर दिया था कि आचार्य आप पीछे नहीं आना, आप तो यहीं रुकें, हम लोग सामायिक इडियापद के लिए यहीं आ जाएंगे। तो आहारचर्या के बाद भी उसी मंदिर के उसमें आचार्य की सामायिक होती है और वहीं इडियापद आदि सब होके आचार्य अगले पड़ाव के लिए जब 3 बजे विहार करते हैं तो उसी के घर से विहार करते हैं। एक मंदिर मात्र के लिए, एक सिर्फ सीधी की स्थापना के निमित्त से उसे इतना सौभाग्य मिल गया कि गुरुदेव 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे उसके घर में रहे आए। लोग तरसते हैं घर में क्या, हमारे गांव में गुरु जी के चरण पड़ जाएं। अभी हम लोग जिस पट्टी से आए हैं, चाहे वो देवास हो, चाहे सोनकच्छ हो, चाहे वो अकोदिया हो, सुजालपुर हो, शाजापुर हो, आष्टा हो, मैना हो, इस पट्टी पर आचार्य के चरण एक भी बार नहीं पड़े। वह तरसते हैं, वह सोचते हैं कि आपका संग आ गया तो अब हमें ऐसी संभावना बहुत जाग गई कि जब आप आ गए हैं तो एक न एक दिन गुरुजी जरूर आएंगे। और खैर हाटपिपलिया नगर को तो यह सौभाग्य प्राप्त है कि आचार्य यहाँ आ भी गए हैं और 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन का प्रवास हुआ था यहाँ पर। तो इस प्रकार जिनबिंब का इतना महत्व है कि उसके माध्यम से उस केशकाल घाटी के सिर्फ एक सिंगल परिवार को, यहाँ तो यदि आते हैं तो 40 से 50 घर हैं। लोग सोचेंगे हमारे यहाँ आएंगे कि हमारे यहाँ आएंगे। अब गुरुजी की बात छोड़ो, अब आपके नगर गौरव मुनि श्री विराट सागर जी आए हैं तो आप सोचते हैं हमारे यहाँ कैसे चरण पड़ेंगे। पर आप लोग बहुत समझदार हैं, किसी भी तरह से आप तरीका उपाय निकाल लेते हैं। 10 बजे आहारचर्या में नहीं पढ़ते चरण, तो कम से कम चरण तो धुलाने के लिए तो हमारे घर में आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार
इस जिनबिंब और जिनालय का कितना महत्व है। हाटपिपलिया नगर को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वह जिनालय तो निर्मित हो गया और उस जिनालय में जिनेंद्रियों की प्रतिष्ठा और संपन्न होनी है, तो वह सौभाग्य भी आप सबको ही जाता है। हमारे पास यहाँ के कार्यकर्ता गए, कमलापुर मंदिर निर्माण समिति आदि 10 बार आई, अकोदी आई, उसके बाद भी जहाँ जहाँ हमारा प्रवास रहा, अभी आष्टा में तो कई बार आए। हमने कहा गुरुदेव का जैसा संकेत होगा, हमारी तरफ से कोई निषेध नहीं है, पर गुरुदेव का भी कैसे संकेत क्या हो गया, यह लोग आज भी पूछते हैं कि महाराज जी इस तरफ बिहार कैसे हो गया। तो हो सकता है वह कमलापुर के मंदिर का ही एक निमित्त हो कि उसके माध्यम से हाटपिपलिया वालों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो आपने एक नवीन मंदिर निर्माण का जो पुण्य कार्य किया और उस मंदिर के माध्यम से, उस जिनबिंब के माध्यम से जो वर्षों वर्ष तक वह जिनबिंब और मंदिर स्थापित रहेगा, उसके माध्यम से कहते हैं सम्यक दर्शन में जिनबिंब भी एक निमित्त होता है। तो उस जिनबिंब के माध्यम से, जिनेंद्रियों के माध्यम से कितने लोगों का सम्यक दर्शन होगा, उसमें आपके हाटपिपलिया नगर का भी एक सौभाग्य आपको जाता है। तो वही पुण्य आपको यह सब सुघटना घटित करने में एक सार्थक भूमिका बनाती है। आपका समय तो हो रहा है, पर हमें वह 25 तारीख की बहुत प्रतीक्षा है। सुनते हैं बहुत अच्छा मुहूर्त है, गुरु पुष्टि योग है, गुरुवार है, सिद्धि योग है, आदि आदि। तो हम भी देखेंगे एक जिनबिंब को प्रतिष्ठापित होते हुए। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।